हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। तो इस वीडियो में जो है मैं रिव्यू ले रहा हूँ, मतलब कि बेसिक से लेके जितने भी डाउट आते हैं सारे डाउट जो है स्टेप बाय स्टेप मैं क्लियर करूँगा और बताऊँगा कि एक्चुअली काम कैसे करना होता है। काफ़ी सारे डाउट है, काफ़ी सारे जो नए लोग हैं उन्हें भी काफ़ी सारे डाउट है, जो पुराने लोग हैं उन्हें भी काफ़ी सारे डाउट है, ठीक है। और सारे लोगों को भी नहीं है, काफ़ी लोगों के डाउट पूरे क्लियर हो चुके हैं, काफ़ी अच्छा वो ट्रेड भी कर रहे हैं, ठीक है। आपके प्रॉब्लम में कई सारे प्रॉब्लम आते हैं कि कौन सा हाई ले कौन सा लो ले। सेकंड चीज़, कई सारे प्रॉब्लम ये भी देखा गया है कि चार्ट कॉम्प्रेस नहीं होते, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस होंगे या फिर बहुत ही जूम आउट, बहुत सारे कैंडल का बंच होंगे और ऐसे कई सारे प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़, कई बार मुझे आप कंफर्म भी करते हो कि ये ट्रेड लूँ कि नहीं लूँ, मतलब कि कहीं ना कहीं उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी जो है मनी मैनेजमेंट की जो है कम हुई है, मतलब कि आप मनी मैनेजमेंट नहीं फॉलो कर रहे हो करके वो जो है आपको डाउट आ रहा है। तो इस वीडियो में चलिए स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हो सकता है कि वीडियो काफ़ी बड़ा भी हो सकता है, तो इस समय टुकड़ों में बना सकता हूँ, आधा पार्ट इसमें आधा पार्ट नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रेंड से। आपने ट्रेंड पढ़ा, ठीक है, आपने जो है ट्रेंड पढ़ा और आपको पता चला ट्रेंड क्या है। अब मैं हो सकता है कि सारे जो भी आपने पढ़े हैं सारे टॉपिक को मैं एक साथ लेके चलूँ, ठीक है। सेपरेट तो इतने सारे टॉपिक बताना मुश्किल है। ट्रेंड, तो ट्रेंड क्या होता है कि जैसा आपने देखा कि मार्केट ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? अप ट्रेंड कहते हैं। उसी प्रकार मार्केट नीचे आता है ऊपर जाता है, नीचे आता है ऊपर जाता है, नीचे आता है, तो ऐसे ट्रेंड को क्या कहते हैं? डाउन ट्रेंड कहते हैं। और एक ट्रेंड होता है ना वहाँ पे ऊपर जाता है ना वहाँ पे नीचे आता है, ठीक है। इस तरीके से ट्रेंड होता है और सारा खेल क्या होता है? ट्रेंड का होता है, ठीक है। मतलब कि पूरा मार्केट ट्रेंड बेस्ड चलता है और हमें ट्रेंड के हिसाब से ही कामकाज करने होते हैं। अब अगर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे बाय करूंगा तब जाके मुझे प्रॉफिट होगा। अगर मैं यहाँ पे बाय करूंगा तब जाके मुझे प्रॉफिट होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे इस लेवल पे बाइंग पोजीशन बनानी पड़ेगी, तभी जाके मुझे क्या हो सकता है? प्रॉफिट हो सकता है। क्यों? क्योंकि यही से मार्केट यू टर्न ले रहा है, यही से मार्केट फिर से यू टर्न ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या बनानी पड़ेगी? बाइंग पोजीशन बनानी पड़ेगी। उसी प्रकार अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है तो मार्केट में कहाँ पे मुझे शॉर्ट सेल के लिए प्लान करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे शॉर्ट सेल के लिए प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट नीचे गिरा तो अगर मैं इस लेवल पे शॉर्ट सेल के लिए प्लान करूंगा तभी मार्केट क्या करेगा? नीचे गिरेगा तो मुझे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो ऐसे ट्रेंड को क्या कहते हैं? डाउन ट्रेंड कहते हैं। लेकिन अब बात करते हैं साइडवे में कि साइडवे में मुझे क्या करना है, ठीक है। साइडवे में तो ना हायर हाई बना रहा है ना लोअर लो बना रहा है, तो साइडवे में जो होता है ना, साइडवे में हमें कुछ भी करना नहीं होता। जो साइडवे का ट्रेंड होता है ना वहाँ पे हम लोग कामकाज नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास पोजीशन बनाने के लिए जगह ही नहीं है। अगर अप ट्रेंड होता तो मैं ऐसे लेवल पे बाइंग पोजीशन बनाता, अगर डाउन ट्रेंड होता तो ऐसे लेवल पे मैं शॉर्ट सेल के लिए पोजीशन बनाता। लेकिन जब अगर मार्केट साइडवे है तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यानी कि साइडवे में मुझे हाथ नहीं लगाना है, तो फिर साइडवे में कामकाज कब होता है अगर मैं बात करूँ तो अगर मार्केट यहाँ पे साइडवे है इसका मतलब क्या हुआ कि ना मार्केट ऊपर जा रहा है ना मार्केट नीचे आ रहा है, ना मार्केट ऊपर जा रहा है ना मार्केट नीचे आ रहा है। तो ऐसे ट्रेंड को क्या कहते हैं? साइडवे। तो साइडवे में हम लोग कामकाज नहीं करते। तो साइडवे में हमें कब कामकाज करना है? तो साइडवे में हम तब काम करते हैं जब एक लेवल ब्रेकआउट मिले। यानी कि अभी मार्केट क्या है? साइडवे, मतलब एक पैरेलल रेंज में फंसा होगा। तो अगर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है तो हम एक करेक्शन देंगे और फिर भागेंगे, फिर से वेव स्टार्ट हो जाएंगी। कब? अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ। उसी प्रकार अगर साइडवे का सपोर्ट ब्रेक हुआ तो यहाँ से फिर से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कब पता चलेगा मुझे? जब ये रेंज से बाहर निकलेगा। करंटली मार्केट तो रेंज में काम कर रहा है, लेकिन जब तक मार्केट रेंज से बाहर नहीं निकलेगा तब तक मुझे मार्केट का डायरेक्शन पता नहीं होगा कि क्या अब मुझे शॉर्ट सेल के लिए प्लान करना है या मुझे बाइंग के लिए प्लान करना है। तो काफी सवाल ये आते हैं कि भाई साइडवे में हम लोग क्या करें, ठीक है। साइडवे में हम लोग हाई कैसे फाइंड करें या लो कैसे फाइंड करें? तो इसका जवाब है कि साइडवे में हाई लो नहीं होते, ठीक है। जब तक कि साइडवे की रेंज ब्रेक नहीं होती किसी भी साइड में तब तक हम लोग यहाँ पे हाई और लो को फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो तो साइडवे है, ठीक है। तो साइडवे में क्या है? एक तो सपोर्ट ब्रेक होना चाहिए या तो रेजिस्टेंस ब्रेक होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो फिर से यहाँ पे अप ट्रेंड स्टार्ट होगा और फिर से आपको इस तरीके के जो लेवल है मिलना स्टार्ट होंगे। अगर यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे गिरेगा और फिर से आपको शॉर्ट सेल के लिए ऐसे लेवल मिलना स्टार्ट होंगे। तो आई होप इस मतलब ये जो है ट्रेंड का जो है अभी कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा।
तो इतना समझ आया कि क्या होता है, कि ट्रेंड क्या होता है और अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइड वे क्या होता है। अब अगर मैं बात करूं कि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रेंड में कौन सा पकड़े, तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है कि ये मक्खन है, ठीक है, ये क्या है, मक्खन है। और मार्केट इसकी तरह नहीं होगा, ये बताने का तरीका होता है, ठीक है, ये क्या है, बताने का तरीका है, ठीक है। तो जैसे मैंने ड्रॉ किया तो आपको ऐसे वेव नहीं मिलेंगी, ठीक है, जैसा मैंने ड्रॉ किया वैसे वेव नहीं मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं अप ट्रेंड की बात करता हूँ तो मुझे कैसे दिखाई देगा कि अप ट्रेंड क्या है, ठीक है। तो जैसा यहाँ देखिए, अब जैसा कि आपने पढ़ा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, मैं सारी चीजें उसी के साथ लेके चल रहा हूँ, अलग अलग टाइप के। कई बार कंफ्यूजन मुझे ऐसे भी डाउट मिले हैं कि अब जैसे डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, ठीक है, इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद क्या कामकाज करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए कि ये एक रोड है, ठीक है, ये क्या है, ये एक रोड है और ये क्या है, एक स्क्वायर है। इधर जाने वाला रास्ता महाराष्ट्र में जाता है, मान के चले इधर दिल्ली जाता है, इधर पूना जाता है और इधर मुंबई जाता है, और आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। अब अगर आपको अगर यहाँ पे महाराष्ट्र, इधर ये महाराष्ट्र जाना है, मान के चलिए आपको अगर महाराष्ट्र में जाना है, तो ये क्या हो गया, एक डायरेक्शन हो गया, जहाँ पे आपको एक बोर्ड दिखाई देगा और ये बोर्ड क्या बताएगा कि महाराष्ट्र में जाने वाला रास्ता कौन सा है, इधर है। अगर आपको दिल्ली जाना है, अगर आपको दिल्ली जाना है, ठीक है, अगर आपको दिल्ली जाना है तो यहाँ पे एक बोर्ड दिखाई देगा आपको, और ये बोर्ड आपको क्या बताएगा कि इधर का जो रास्ता जाता है वो कहाँ जा रहा है, वो मतलब दिल्ली जा रहा है। अगर आपको यहाँ पे ये कौन सा था पता नहीं, मान के चले कि ये पूना, ठीक है, अगर आपको पूना जाना है तो यहाँ पे बोर्ड क्या रहेगा, पुणे का बोर्ड रहेगा, जो ये बताएगा कि पूना जाने वाला रास्ता कहाँ है, यहाँ है। मतलब कि ये क्या है, बोर्ड है। और जहाँ पे हमें जाना है हम लोग उस बोर्ड को देख के वहां जाएंगे। अगर मुझे मुंबई जाना है तो मैंने देखा कि मुझे बोर्ड क्या बता रहा है, एक डायरेक्शन बता रहा है। आई बात समझ में, बोर्ड क्या बताने की कोशिश कर रहा है, मुझे एक डायरेक्शन बता रहा है कि हाँ, इस डायरेक्शन में मुंबई आती है, इस डायरेक्शन में दिल्ली आती है, इस डायरेक्शन में पुणे आता है। जब मुझे डायरेक्शन पता होगा तभी तो मैं डेस्टिनेशन तक पहुंच पाऊंगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। अब जैसा कि मुझे रास्ता तो पता चल गया कि भाई एक प्रकार का एक ट्रेंड जो है, मुझे ट्रेंड के साथ काम करना है। अगर अप ट्रेंड होगा तो मैं बाइंग के लिए प्लान करूंगा, डाउन ट्रेंड होगा तो मैं शॉर्ट सेल के लिए प्लान करूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे एक डायरेक्शन चाहिए कि किस डायरेक्शन में मार्केट जाना है, मतलब किस डायरेक्शन में मुंबई है। तो उस डायरेक्शन को ही कहते हैं अलग अलग प्रकार के रिवर्सल पैटर्न, जिसे कहते हैं डबल टॉप, डबल बॉटम, ठीक है, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, बुलिश डाइवर्जन, बेरिश डाइवर्जन। तो ये क्या करते हैं, ये ट्रेंड को चेंज करने वाले पैटर्न होते हैं। ये कौन से पैटर्न होते हैं, ट्रेंड को चेंज करने वाले पैटर्न होते हैं। जैसा कि मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। फिर यहाँ पे क्या बना, एक डबल बॉटम बना, तो ये अभी क्या बता रहा है मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो अभी तक डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब ये कहीं ना कहीं ये खत्म हो रहा है और अभी मार्केट में जो है अप ट्रेंड की शुरुआत हो रही है। मतलब यहाँ से जो है ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो इसे कहते हैं ट्रेंड चेंजिंग पैटर्न। आई बात समझ में, इसे क्या कहते हैं, ट्रेंड चेंजिंग पैटर्न। तो अगर ये डबल बॉटम बना, इसका मतलब क्या है, ट्रेंड चेंज हो गया। तो अब क्या होंगे, यहाँ पे ऐसे पैटर्न बनना स्टार्ट होंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जब मुझे दिखाई दिया कि बॉटम पे डबल बॉटम बना है, इसका मतलब है ट्रेंड। तो अब मुझे यहाँ पे प्लान मिल गया बाइंग के लिए। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट सेल के लिए प्लान करूंगा क्या, नहीं। मतलब अब मुझे यहाँ पे ऐसे लेवल फाइंड आउट करना है जहाँ पे मैं बाय कर सकूं। आई बात समझ में। जब मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था तब मैं ऐसे लेवल को फाइंड आउट कर रहा था जहां पे मुझे शॉर्ट सेल के लिए प्लान करना है। लेकिन अभी तक मार्केट नीचे गिर रहा था, लेकिन अचानक मार्केट में डबल बॉटम बना, तो डबल बॉटम मुझे क्या बता रहा है कि हाँ रुक जाइए, अब आपको शॉर्ट सेल के लिए प्लान नहीं करना है। क्यों, क्योंकि अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो जैसे ही डबल बॉटम बता रहा है ट्रेंड चेंज हो गया, तो अब मुझे भी अभी अपनी कामकाज का तरीका चेंज करना है। तो अब मुझे यहाँ पे बाइंग के लिए सोचना है। आई बात समझ में। तो ऐसे पैटर्न को हम लोग डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम या जो भी है मैंने बताया था वो रिवर्सल होते हैं। अब ये जो रिवर्सल होते हैं ये हमें कहाँ मिलने चाहिए, तो ये रिवर्सल जो होते हैं ये हमें एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास चाहिए, ये हमें बीच में नहीं चाहिए, ठीक है। बीच में नहीं बनते, अगर बनते हैं तो बीच का कोई काम का नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मुझे बाइंग करना है तो यहाँ तो मैं सपोर्ट पे बाय करूंगा
और अगर मुझे शॉर्ट सेल के लिए प्लान करना है या तो मैं रेजिस्टेंस के पास, इसका मतलब है कि ट्रेंड भी अगर चेंज होगा तो या तो सपोर्ट के पास से चेंज होगा या तो रेजिस्टेंस पास से चेंज होगा। और ट्रेंड कब चेंज होता है? एक फॉल के बाद या फिर एक रैली के बाद। जब तक एक बढ़िया सा फॉल या जब तक बढ़िया सी रैली ना आ जाए तब तक मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसका हम लोग कब यूज करते हैं? डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स। ये क्या है? ट्रेंड चेंजिंग पैटर्न है जो हमें एक डायरेक्शनल मूव बताते हैं कि हाँ अब ये जो गिरावट आ रही थी अब ये खत्म हो चुकी है, अब आपको इसमें प्लान नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी आपको बाइंग के लिए सोचना है। तो आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आ चुके होंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पैटर्न का क्या इंपॉर्टेंस है अब समझ आया। सेकंड चीज, अब मैं बात कर रहा था ट्रेंड की। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे अभी देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको पता है कि डाइवर्जन, ठीक है, जो मैंने पैकेज बनाया है उसमें सारी चीजें जरूरत है बेसिक से लेके स्ट्रैटेजी तक। जब तक आपको बेसिक ही पता नहीं होगा तब तक आप स्ट्रैटेजी को अप्लाई नहीं कर सकते। आपको अगर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड ये सारी चीजें क्लियर नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो जैसा कि यहाँ पे मुझे एक डाइवर्जन दिखाई दिया, तो आप देख सकते हैं एक बड़ी सी फॉल हुई। ठीक है, फॉल के बाद क्या हुआ? मार्केट में एक डाइवर्जन बना और यहाँ पे अभी ट्रेंड स्टार्ट हुआ। अब मार्केट जो चलता है ना ट्रेंड के साथ चलता है, लेकिन ट्रेंड जो है मक्खन की तरह नहीं होंगे कि भाई सीधा सीधा भाग जाएगा, ऐसा नहीं होता। सेकंड चीज, जैसा कि हमने पढ़ा है कि यहाँ पे और भी चीजें होती है, जैसे सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, बुलिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग, ये सारे भी तो पैटर्न होते हैं जिसके साथ मार्केट आगे बढ़ते रहता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो इन पैटर्न को मिलाकर ही मार्केट क्या करता है? धीरे 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 आगे बढ़ता है। कभी बीच मार्केट भाग रहा है तो कभी बीच में सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाएगा, फिर ब्रेकआउट देगा, फिर से आगे भागेगा, फिर बीच में कहीं तो भी फ्लैग बना सकता है या डबल बॉटम कुछ भी बना सकता है, और उस पैटर्न के साथ जो है मार्केट आगे आगे बढ़ते रहता है। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से आया, देखे तो यहाँ पे एक ट्रेंड मिला, फिर मार्केट ने ऐसे करेक्शन किया। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर भागा, फिर मार्केट ने करेक्शन किया, फिर मार्केट ऊपर भागा, फिर मार्केट ने करेक्शन किया। ठीक है, और फिर लगातार मार्केट भागा। फिर यहाँ पे देखिए मार्केट होल्ड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है कि एक फ्लैग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि मार्केट ऐसे वेव के साथ भागे। मार्केट एक पैटर्न के साथ भागता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बताया है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ पे एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेस कर रहा हो, ब्रेकआउट हुआ, फिर से ट्रेंड को स्टार्ट किया। हो सकता है यहाँ पे फ्लैग बना रहा हो, ब्रेकआउट किया, फिर से ट्रेंड को स्टार्ट किया। हो सकता है कि यहाँ पे सिमेट्रिकल असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा हो, ब्रेक किया, फिर से भाग गया। तो इस तरीके से ट्रेंड आगे बढ़ता है, ना कि ऐसे प्रॉपर वे से ट्रेंड भागेंगे। ये तो बताने का काम हुआ, लेकिन मार्केट जो है कुछ पैटर्न के साथ ही तो आगे बढ़ेंगे ना। जब तक आपको बाइंग या सेलिंग के लिए प्रॉपर डायरेक्शन, मतलब कि चीजें ना, कंफर्मेशन ना मिले, तब तक मार्केट कैसे भागेगा? ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या हुआ? इस तरीके से मार्केट भागना स्टार्ट हुआ, ये गया, ये फिर लो, फिर ये भागा, फिर ये लो, ठीक है, फिर ये भागा, ये लो। ठीक है, दिखाई दे रहा है ऐसे मार्केट भाग रहा है। यहाँ देखिए मार्केट कंसोलिडेट हुआ, तो ये कहीं ना कहीं एक रेंज बनाया मार्केट ने। जैसी रेंज ब्रेक हुई फिर से मार्केट में ट्रेंड स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ देखिए, दिखाई दे रहा है? ठीक है, यहाँ देखिए भागा, फिर करेक्शन किया, भाग रहा है। तो देख के लगना चाहिए कि हाँ मार्केट में क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो अप ट्रेंड कोई स्पेसिफिक कैंडल नहीं है और ना ही अप ट्रेंड कोई स्पेसिफिक सिंगल कैंडल का लो या हाई है। आपने देखा मैंने कैसे ड्रॉ किया? तो ऐसा नहीं है कि भाई ये स्पेसिफिक में लो ले रहा हूँ या हाई ले रहा हूँ, उसी में अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कर रहा हूँ, नहीं। ये एक वेव है, अगर आप इसे ध्यान से अगर इसमें कन्वर्ट करोगे तो क्या दिखाई दे रहा है? मार्केट ऊपर ही भाग रहा है, ऊपर ही भाग रहा है, ऊपर ही भाग रहा है, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है करके तो ऊपर ही भाग रहा है। एक बात समझ में? मार्केट क्या है? अप ट्रेंड में है करके ऊपर ही भाग रहा है। अब इस पूरे रैली में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इस पूरे रैली में मुझे अपने लिए अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना है और वहां पे बाइंग के लिए प्लान करना है। क्यों? क्योंकि ये तो अप ट्रेंड की पूरी रैली है, और इस रैली में मैं कैसे अपने लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करता हूँ, मैं कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ, इस लो को मैं किस लॉजिक के साथ फाइंड आउट करता हूँ, यही तो देखा था ना हमने अप ट्रेंड में कि हमें यहाँ पे बाय करना है। ठीक है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँ, यही होता है टेक्निकल एनालिसिस।
आई बात समझ में। और यही फाइंड आउट करने के लिए हम अलग अलग अंदाजे लगाते हैं, हम अलग अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग अलग पैटर्न को ड्रॉ करते हैं और चेक करने की कोशिश करते हैं कि मैं इस लो को कैसे आइडेंटिफाई करूं। और अगर मुझे ये लो आइडेंटिफाई हो गया तो इसका मतलब मैं यहाँ पे बाइंग के लिए मतलब बाइंग करूंगा, तभी मुझे प्रॉफिट होगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से जो है हम ट्रेंड का यूज करके और अलग अलग पैटर्न का यूज करके हम इस लो को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और बाइंग जो लेवल होता है ना बाइंग का, वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है।